हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रोफेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी बात करेंगे प्रोफेशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। ठीक है, अगर ये गलत चूज़ कर लिया तो आप समझ लीजिए कि लाइफ में 50% तो प्रॉब्लम ही फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस पे बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं प्रोफेशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशन को देखिए, हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल सही बात है, बट कई बार कन्फ्यूज़न भी होती है, दिमाग में चल रहा होता है। अगर सपोज़ हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा है जो भी 10th में है या 12th में है, ठीक है, तो कई बार हमारी लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मैं किस लाइन के अंदर जाऊँ। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में, हमारी एज 35 है, 40 है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ों का रिजल्ट वैसा आ ही नहीं रहा जैसा हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि लाइफ में सक्सेस तो पता नहीं शायद हमारे लिए बनी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे फील होनी शुरू हो जाती हैं। बट फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ठीक है, आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही प्रोफेशन है। अगर आपने ये चीज़ सही पकड़ ली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रोफेशन किसी के लिए होता है, उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है, आपका ड्राइवर कंडक्टर पहले निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि कौन कौन से प्रोफेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसमें से फिर आप अपने लिए सही प्रोफेशन चूज़ करके अपनी लाइफ की जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे होता ये है, देखिए, मेहनत तो हर जगह करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने सही प्रोफेशन चूज़ कर लिया और आप आराम से बैठे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ना ही इस चीज़ पे कभी बिलीव करना चाहिए, ना ही ऐसा कभी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपने सही प्रोफेशन चूज़ करा है, ठीक है, और आप उसकी तरफ मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये पक्का है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन यार मेरी मेहनत का मुझे वैसा फल नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। और कई बार आप लोग कंपैरिजन भी कर डालते हैं कि यार उसको देखो, उसकी लाइफ तो बड़ी ईजी है, थोड़ा टाइम काम करता है और इतना पैसा कमाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक सही प्रोफेशन चूज़ करने के बाद आपको भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस तरह की कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखिए। ठीक है, अपना ड्राइवर नंबर निकालिए और अपना कंडक्टर नंबर निकालिए। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, ठीक है, ये बहुत वीडियो में बताया भी हुआ है, मेरी वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकालते हैं, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ड्राइवर एंड कंडक्टर आप अपना निकाल लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपस में एंटी नहीं होने चाहिए। एंटी नंबर्स भी मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको दोबारा बता देती हूँ कि सपोज़ आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, तो ये एंटी हो गए। ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 6 है, ये एंटी हो गए। ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 8 या 9 है या 4 है, तो ये थोड़े से एंटी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो ड्राइवर और कंडक्टर के एंटी नंबर्स निकलते हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी हैं तो ना आपको ड्राइवर का प्रोफेशन करना चाहिए, ना कंडक्टर का करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम आते हैं आपके बर्थ चार्ट पे। जब आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नंबर्स एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो फिर आप अपना प्रोफेशन अपने बर्थ चार्ट में से नंबर्स निकाल के कर सकते हैं। बट उसमें भी आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो नंबर आप चूज़ कर रहे हैं वो आपके ड्राइवर या कंडक्टर के एंटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाती हूँ। सपोज़ आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो 2 और 8 है। ठीक है, अब अपना 2 का प्रोफेशन कर सकते हैं, ना 8 का कर सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट की तरफ हम जाते हैं तो आपके बर्थ चार्ट में 9 लिखा है, 5 लिखा है, 1 लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप 2 के साथ आप 8 का प्रोफेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका एंटी नंबर है, लेकिन 2 के साथ 9 भी एंटी है, कहीं ना कहीं 2 के साथ 4 भी एंटी है, तो आपके बर्थ चार्ट में आप 9 वाला प्रोफेशन भी चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 5 आपके साथ मैच हो रहा है तो 5 को आप चूज़ कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो हम इस चीज़ पे भी डिस्कस, मैं इस पे भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन से नंबर्स का कौन सा प्रोफेशन होता है। मैं ये वीडियो फिर से बनाने वाली हूँ। ठीक है, और इसमें और डिटेल में जाके बताऊँगी कि अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आज का मेरा वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपको अपने ड्राइवर कंडक्टर निकालना आता है,
ठीक है। और आप लाइफ की स्टेज पे है कि आपको कुछ चूज़ करना है, ठीक है। जैसे ड्राइवर किसी का 1 है, तो 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, ठीक है, सन का नंबर है, ठीक है। तो इनके जो प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे लीडरशिप से रिलेटेड कुछ हो गया, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में आप चले गए, आपने बिजनेस कर लिया, कोई लग्जरी एंड ग्लैमर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई फायर रिलेटेड कोई बिजनेस कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी चेक कीजिएगा प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी ये बनाने वाली हूँ जिसमें मैं 1 बाय 1 सारे ड्राइवर कंडक्टर्स का आपको प्रोफेशन बताने वाली हूँ। बट फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। आपका सपोज ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एनटी है, ठीक है, और आपके बर्थ चार्ट में कोई ज़्यादा नंबर्स भी नहीं है, ठीक है। सपोज आपके बर्थ चार्ट में जैसे आपका ड्राइवर कंडक्टर 2 और 8 है, आपके बर्थ चार्ट में 9 है, ठीक है, 2 है और 8 है, सपोज यही नंबर है, तो आप क्या करेंगे? तो इस केस में फ्रेंड्स क्या करना है, जिसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर भी कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर तो एंटी है और हमारे बर्थ चार्ट में मैम नंबर्स ही नहीं है, तो हम करें क्या? जैसे सपोज कि 2000 में बॉर्न हुआ है, तो उसके बर्थ चार्ट में 2 तो आ रहा है और साथ में 000 आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उस केस में फ्रेंड्स, अपनी लाइफ का जो दाव है वो आपके अपने ड्राइवर नंबर पे खेलना है, ठीक है। ड्राइवर नंबर आपको वो सब कुछ दिला सकता है आपका, ठीक है, जो आपकी लाइफ में मिसिंग है। तो अपने ड्राइवर नंबर को कभी भी किसी चीज़ में कम मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। आपके बर्थ चार्ट से भी इंपॉर्टेंट नंबर आपका ड्राइवर नंबर होता है, ठीक है। तो उस पर आप अपनी प्रोफेशन का दाव खेल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने राजयोग की बात करी थी, तो उसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग होती है 2, 5 एंड 8 की, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका सिल्वर राजयोग होता है, इसे प्रॉपर्टी का योग भी कह सकते हैं। अगर किसी का 2, 5, 8 कंप्लीट होता है, तो फ्रेंड्स वो बंदा किसी भी सिचुएशन में प्रॉपर्टी के बिजनेस में जा सकता है, प्रॉपर्टी की कंपनी में जॉब कर सकता है, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उसको बहुत हायर चांसेस हैं कि वो अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट प्रॉपर्टी से ही करेगा, ठीक है। और उसके नाम पे प्रॉपर्टी बनती भी है। फ्रेंड्स, इसके इसके साथ साथ कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ठीक है, कि आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, और आपको वो प्रोफेशन वैसा रिजल्ट दे ही नहीं रहा, आपको ना आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आप मजबूरी में फैमिली की जिम्मेदारी के लिए उस चीज़ में काम कर ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उस केस में आप अपना प्रोफेशन, सपोज आपको समझ में आ गया कि अब आपको इसमें काम करना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रोफेशन अब आप कैसे चूज़ करेंगे, कैसे अपने पुराने प्रोफेशन से नए प्रोफेशन में शिफ्ट होंगे? तो फ्रेंड, इसके लिए ना आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आपका पर्सनल ईयर वो नंबर होता है आपका, ठीक है, जो आपको ये बताता है कि अब आपका अच्छा समय आ गया, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो हम वो आपको गाइड करते हैं कि आपका पर्सनल ईयर ये आने वाला है, ठीक है। तो उस पर्सनल ईयर में आप अपने नए प्रोफेशन की साइड बाय साइड शुरुआत कीजिए, और जैसे जैसे आपका वो जो प्रोफेशन है नया वाला वो चलना शुरू हो जाए, ठीक है, और जब एक ऐसा टाइम आ जाए कि आपके पुराने प्रोफेशन से ज़्यादा इनकम आपका वो नया प्रोफेशन देने लग जाए, तो उस टाइम पे आप अपने प्रोफेशन को स्विच कर सकते हैं। एट ए टाइम तो फ्रेंड्स कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं सबके ऊपर, बट इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न लगता है तो फ्रेंड्स, एक छोटे सी, मतलब आप रिक्वेस्ट मान लीजिए या एक राय मान लीजिए, ठीक है, एक सजेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका प्रोफेशन इतना इम्पॉर्टेंट है ना, अगर आप सिर्फ अपने प्रोफेशन की ही कंसल्टेशन ले लेंगे, तो भी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपके लिए क्या सही है, तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ की गेम चेंज हो सकती है, ठीक है। ये जस्ट मेरा एक सजेशन है, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, आपको डिसीजन लेना है, बट प्रोफेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सही तरीके से चूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपना एक बार प्रोफेशन का अलाइनमेंट करवा सकते हैं, मुझसे भी करवा सकते हैं, या आप किसी को जानते हैं उनसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर करवाइएगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में देखिए, जब आप ये चीज़ कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी पता नहीं किस्मत ख़राब है या क्या है, जो मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। फ्रेंड्स, सबको मिलता है, ठीक है। बस कहीं ना कहीं कुछ अलाइनमेंट इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा सफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये जस्ट एक वीडियो छोटी सी आपके लिए यही बनाना चाहती थी कि आप सबको ये बताना चाहते थे कि प्रोफेशन हमारी लाइफ में कितना कितना इम्पॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगी और मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।